हरे कृष्णा। ये लड्डू गोपाल के लिए मैंने 3 प्रकार की पगड़ी 3 अलग अलग तरीके से बनाई है। आप भी इस प्रकार की पगड़ी बड़े ही आसानी के साथ अपने हाथों से बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इनके साइज किस प्रकार लिया जाता है ये समझाऊंगा। इनके पगड़ी का साइज लेने के लिए आपने इस प्रकार ये देखिए उनकी मस्तक के ऊपर से घुमाते हुए आप उनके सिर के ऊपर से बुकरम के द्वारा साइज ले सकते हैं। जितनी इनकी चौड़ाई है, आप चाहे अगर आपके पास भारी बाल हैं तो इससे ज़्यादा भी लंबाई रख सकते हैं, या इतनी भी जब बाल नहीं लगाने तो आप थोड़ा सा बढ़ाकर इनको काट लें। ये आपके ऊपर है कि आप इनके बालों के लिए कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार ये बेस की गोलाई तैयार होगी। अब ऊपरी भाग की ऊंचाई के लिए आपको ये देखना होगा, सबसे पहले नीचे के भाग में गोलाई आप दे लें जो इनके मस्तक के ऊपर से आएगी। थोड़ी सी गोलाई को आप इस प्रकार दे दें। गोलाई देने के बाद ये देखिए ये मस्तक के ऊपर आ गए। अब आप ऊपरी भाग की इसकी ऊंचाई को लेवल बराबर करने के लिए आप ये देखें कि कितना हमारा कपड़ा फालतू है, उसको आप काट दें। ये देखिए ये मैंने देखा कि ये इस प्रकार इतना फालतू है तो मैं इसको ये काट दिया है, और इसको काटने के पश्चात ये मेरा बिल्कुल बराबर आ चुका है। अब ये हमारा इनके लिए ये फरमा तैयार हो चुका है साइज के अनुसार। अब आप कपड़े की आप चाहे तो दोनों तरफ कपड़ा लगा लें या गत्ते के ऊपर इस प्रकार एक तरफ कपड़ा लगाकर आप इनको इस प्रकार बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ से इसको काट लिया है। ये हमारा दूसरा है, इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, और ये हमारा तीसरा इसी प्रकार मैंने ये काट लिया है। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर जो इनकी साइज है उसके अनुसार ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनको इस प्रकार गोलाई में मोड़कर यहाँ पर ग्लू गन के सहारे इसको चिपका दूंगा। आप चाहे तो फेविकोल से ग्लू से फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका कर बांध कर भी रख कर इसको सुखा सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर भाग के लिए ऊपरी भाग के लिए इस प्रकार निशान लगा लिए हैं, और इसको भी मैं गोलाई में बिल्कुल आराम के साथ धीरे धीरे काट दूंगा। इसी प्रकार दूसरे भाग को भी मैंने काट लिया। ये हमारा ऊपरी भाग दोनों पगड़ियों के लिए बेस के लिए तैयार हो चुका है। ये एक ये और एक दूसरा। अब हम इसको ग्लू से उसी प्रकार चिपका देंगे। ये देखिए ये हमारा ऊपरी भाग भी चिपक कर तैयार हो चुका। इसी प्रकार मैं दूसरे को भी चिपका लिया है। इनको चिपकाने के बाद ये मैं तीसरा बेस अलग तरीके से बनाना आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले आप इसकी जो चौड़ाई है उसका निशान लगाकर इसको गोलाई काटें फ्रंट की, और फ्रंट की गोलाई काटने के बाद फिर आप इसे उसी प्रकार गोल कर इसको गम लगाकर ये देखो चिपकाकर गोल शेप दे दें। ये देखिए जब इस प्रकार आप शेप दे देंगे तो जो आपका कान्हा जी का साइज है उसको इस प्रकार रखकर आप निशान लगा लें। ये देखिए, और जो जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस प्रकार थोड़ा थोड़ा कट लगा दें, और इनको बीच के भाग की तरफ इस प्रकार मोड़ते चले जाएं। ये देखिए, और फिर इसको आपने ग्लू गन के सहारे ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए इस प्रकार लगाने से आपको अलग से बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये भी बहुत मजबूत मुकुट और पगड़ी बन जाती है। ये देखिए ये इस प्रकार मैंने इसको भी चिपका दिया है।
ग्लू गर्म होता है, जहाँ आपको लगे कि हाथ पे ना लग जाए तो आप किसी भी चीज़ से इसको दबाकर सहारा ले सकते हैं। अब हम पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखिए लैस से आपको पगड़ी बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एक चक्कर लैस का इस प्रकार लगा लिया है और दूसरा चक्कर मैं ऊपरी भाग के किनारे किनारे, एक नीचे के किनारे से, एक मैं ऊपरी भाग के किनारे से इस प्रकार लगा रहा हूँ। ये देखिए अभी आपको लगाकर दिखाता हूँ। आपने अच्छे से देख लेना है जब आप लगाएं कि ग्लू कहाँ कहाँ आएगा। इस प्रकार आपने अच्छे से लगा देना है। ये देखिए ये अब ऊपरी भाग में मैं इतनी ऊंचाई पर ये गोलाई को लगा दिया है। अब लैस को लगाने के बाद ये देखिए जो बीच का हिस्सा है इसको आपस में जोड़ दूंगा। ये देखिए इस प्रकार ये आपस में ऐसे चिपका देंगे। इससे जो हमारे बेस की ऊपरी भाग है वो दिखाई नहीं देगा और पगड़ी अच्छी लगेगी। और यहाँ से मैं इसको जो है पहले एक बार काट लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको अलग तरीके से आगे के भाग में और अच्छे से दिखाता हूँ। अब हम इसको आगे के भाग में इस प्रकार पीछे से शुरू करते हुए आगे की तरफ इस प्रकार इसको चिपका देंगे। ये देखिए ये पहले सीधा फिर ऊपर को, इससे एक जो पगड़ी की जो शेप है वो मुकुट की भांति बहुत ही सुंदर बन जाएगी। ये देखिए इस प्रकार मैं केवल 2 हिस्से इसके लिए हैं और पीछे से इसको चिपकाते हुए, ये देखिए यहाँ से चिपकाते हुए पहले आगे सीधा फिर ऊपर की तरफ ले जाकर मैं इसको चिपका दूंगा। ये देखिए इस प्रकार तो मैं लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल पीछे से शुरू किया है और आगे मध्य भाग तक ले जाकर फिर मैं इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा इस प्रकार लगा दिया है और ये हमारा मुकुट तैयार हो चुका है, जो कि पगड़ी और मुकुट दोनों की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए और ये हमारा साइज भी पूरा फिट है। और इस प्रकार मैं अब इसके आगे के मध्य भाग में एक ये मन का मोती लगा दूंगा। आप कुछ भी जो आपके पास हो लगा सकते हैं, चाहे तो मोर पंख भी लगा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार जो आपके पास अवेलेबल हो उसको लगा सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी पहली पगड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी पगड़ी तैयार करते हैं। उसको तैयार करने के लिए जो ऊपरी भाग में जो थोड़ा बहुत फालतू हिस्सा है पहले उसको काट लेते हैं और फिर ये मेरे पास ये कपड़ा है, इस कपड़े से मैं इनकी पगड़ी बनाऊंगा। ये देखिए ये 2 इंची और लगभग 36 इंची का कपड़ा है। सबसे पहले मैंने अंदाजे से 12 इंची का लगभग हिस्सा काट लिया है और ये मेरे पास 22-24 इंची का पीस है। अब इस पीस को मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आपने इनको इस प्रकार हल्के से ड्रॉप लगाकर इसको चिपका लेना है। ये देखिए आप इस प्रकार इसको चिपका सकते हैं। पहले कई बार जब आप पहली बार बनाना हो तो आपको ये तरीका सबसे बढ़िया रहेगा। इससे आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहेगी। आप फैब्रिक ग्लू से भी इस प्रकार कपड़े को चिपका कर रख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार मैं पूरी पट्टी को चिपका लिया है। ये देखिए अब मुझे बनाने में सुविधा रहेगी। तो जब भी पगड़ी बनाना शुरू करें तो पीछे के भाग से बाईं तरफ को बढ़ते हुए आपने बनाना है। ये देखिए इस प्रकार आपने बाईं तरफ से ये पगड़ी का बायां भाग बनेगा जो आपके हाथ में दायां भाग होगा। ये देखिए इस प्रकार आप पगड़ी को बना सकते हैं। ये देखिए आपने अच्छे से पकड़ लेना है।
क्योंकि पहली बार जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम इसका दूसरी तरफ से आएगा तो ये सारा उसके नीचे दब जाएगा। ये देखिए, ये भाग अब इसके नीचे इस प्रकार दब जाएगा। अब आपने इसको इसी प्रकार परत दर परत एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे को करते हुए चलते जाना है। और ये देखिए, ये हमारी पगड़ी इस प्रकार तैयार। अब हम ऊपर के इस हिस्से को कवर करेंगे। ये देखिए, फिर हम दूसरी तरफ नीचे के भाग में। ये देखिए, आपने इसी प्रकार, जैसे हम पहले भी जो बहुत सी बड़ी पगड़ियों में आपको बनाकर दिखाई हैं, आप किसी में भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी। ये ज़्यादा छोटी होने के कारण आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन तरीका वही है जो हम बड़ी पगड़ियों में अपनाते हैं। ये देखिए, अब नीचे के किनारे किनारे लगाते हुए अब हम ये आखिरी चक्र इस प्रकार लगाएंगे। ये देखिए, और अब यहाँ से मध्य भाग में बिल्कुल ऊपर की तरफ इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस प्रकार नीचे से बढ़ते हुए अब बिल्कुल ऊपरी भाग में ऊपर की तरफ लगा देंगे इस प्रकार। जब ये ऊपर चले गए तो पीछे तक पहुंचने के बाद पहले आपने जो हमारे पास फालतू कपड़ा है इसको काट लेना है। ये देखिए, और बीच में भी ग्लू, नीचे ग्लू और अंदर भी ग्लू लगाकर किसी चीज़ के सहारे, पेंसिल के सहारे आपने लगाकर इसको तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर कलगी लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा 1.5 इंची चौड़ा और उसके ऊपर मैंने लैस लगा ली है, और ये 11 इंची है, कपड़ा 12 इंची था, आधा इंची मैंने अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई कर लिया, और इसको परत दर परत इस प्रकार मोड़कर, ये देखिए कि समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए इस प्रकार आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपने जब भी सिलाई करनी है तो एक एक पीस से आप इस प्रकार निकालते चले जाएं। ये देखिए, एक एक पीस से यदि आप निकालेंगे तो एक तो ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप इस प्रकार 4-5 इकट्ठे को लगाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए 3, 4, 5, तो ये बहुत ही मुश्किल से सुई निकलती है, तो थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए आप एक एक दो करके इसको सुई को निकालते हुए आपने इस प्रकार बाद में जब हो जाए तो इसको खींच के ऊपर में 2-3 चक्कर, ये देखिए इस प्रकार 3-4 चक्कर आप लगाकर और एक टांका लगाकर आपने गांठ बांधकर इसको मजबूती से बांध देना है, और ये हमारी कलगी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको उस पगड़ी के ऊपरी भाग मध्य में रखकर इसको इस प्रकार जोड़ देना है। मैं आपको जोड़कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मध्य भाग है। ये मध्य भाग के ऊपर हमने इस प्रकार आपको 1-2 मिनट पकड़कर दबाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लू धीरे धीरे सूखता है। जैसे ही ठंडा होगा ये अच्छे से पकड़ लेगा। ये देखिए, पहले मैं एक तरफ, फिर मैं उसी प्रकार दूसरी तरफ भी ग्लू लगाकर इसको जोड़ दूंगा। ये देखिए, अब इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आप इसे जोड़ सकते हैं। देखिए, ये हमारी पगड़ी तैयार हो चुकी है।
जहाँ आपको थोड़ा बहुत अंतर लगे तो आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको पीछे से अच्छे से और भी मजबूत कर सकते हैं, पर इतने ज़्यादा छोटा मुकुट को कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप यहाँ पर ये धागे हमारे दिखाई देते हैं, आप उसके ऊपर कोई भी नग, स्टोन, मोती, माला का कुछ भी लगा सकते हैं। यह लगा दें, ये लगा दें, चाहे तो आप और भी कई प्रकार के स्टोन आते हैं, किसी भी प्रकार का लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। हमारा ये लगाने का यही है कि जो नीचे से गांठ है वो दिखाई ना दे। तो मैं फ़िलहाल वही जो पहले दिखाया था इसको सीधा रख के लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये अम्बी की शेप में ये लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर आपको स्टोन भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 2-3 स्टोन पड़े हैं। अब मैं आपको इन्हीं को लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक स्टोन बिल्कुल नीचे, फिर एक यहाँ पर, ये हमने इस प्रकार ये स्टोन लगाकर हम इसको दिखा सकते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से पगड़ी आपको दिखाता हूँ। अब आपको जब आप सीख जाएंगे तो आपको पगड़ी में चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़ा था, जैसे पहले मैंने चिपकाया था पट्टी को, उसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके दोनों तरफ आप देखिए गम को अच्छे से ये लगाकर आपने कपड़े को हाथों से ही मोड़ते हुए उसी प्रकार लगाते चले जाना है। और इसको उल्टे हाथ तरफ से पकड़ के एक तरफ देखिए नीचे की किनारी में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, दोनों तरफ आपने लगाते, गम को लगाकर आपने ये देखिए मोड़कर आपने अच्छे से टाइट करके इस प्रकार ये पगड़ी को बनाते जाना है। ये देखिए, यहाँ से जैसे हम नीचे को जाएंगे तो आपको दोनों तरफ गम लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी। इस प्रकार आपने पूरी पगड़ी को तैयार कर लेना है। और इसी प्रकार जैसे पहले मैंने तैयार किया था, ये मैंने कलगी के लिए ये भी तैयार कर लिया, लेकिन इस बार मैं इसको एक साइड की तरफ, दाएं भाग की तरफ मैं इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक साइड में लगेगा, जो बहुत ही अच्छी इससे पगड़ी की शेप बढ़िया लगेगी। जो आपको फालतू धागा वगैरह कोई भी हो तो उसको साथ ही साथ आपने काटते चले जाना है। और ये देखिए, अब दूसरी तरफ भी इसको चिपका दें साइड में, फिर दूसरी साइड में भी इसी प्रकार इसको चिपका कर रखेंगे। आपको ये हमारी पगड़ियाँ बनाने का ढंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आपकी सेवा में और भी कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर पगड़ियाँ बनाने के ढंग आपको अच्छे से सिखाते रहेंगे। यहाँ भी आपको कोई समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको बनाने की विधि को बिल्कुल अच्छे से समझा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये धागा है, फिर यहाँ पर मैंने इस बार ये स्टोन को लगा दिया है। तो अब आगे के भाग में चाहे तो आप जैसे पहले मोती लगाए थे, अब मैं ये देखिए, ये एक इस प्रकार की एक लैस आती है, बहुत सस्ती होती है, उसके 3 पीस मैंने यहाँ पर लगाया रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और इतने में ही ये बहुत ही अच्छी पगड़ी बन चुकी है। ये देखिए, ये हमारी पहली पगड़ी कितनी सुंदर, और इसके बाद ये हमारी देखिए ये लैस के द्वारा बनाई हुई पगड़ी। और ये देखिए, फिर जो हमने आखिर में पगड़ी बनाई थी, ये देखिए कितनी सुंदर पगड़ी तैयार हो चुकी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप भी इस प्रकार पगड़ी अवश्य बनाएं। जय श्री कृष्णा।